प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक में हम ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं और हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को अपने आने वाले और इस दुनिया के आने वाले इस भविष्य के बारे में बताया। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद बाइबल आर्क्स टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका आदर, आभार और अभिनंदन है कि आज आप फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम परमेश्वर के वचन से अर्थात प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक से कुछ ऐसी भविष्यवाणी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिनका जानना इस अंत समय में आपका और मेरे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वो हमें अंत समय के लिए तैयार करती है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करती है। तो आइए इससे पहले कि हम आज आगे जाएं और आज का जो शीर्षक है परमेश्वर के क्रोध की 7 विपत्तियां, इसके बारे में अध्ययन करें। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का आत्मा उसका साथ मांगे ताकि वो हमें समझने में भरपूरी से मदद कर सके। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे सच्चे और मेहरबान पिता, आप हमारे अब्बा हैं, हमारे पिता हैं, और आपने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांगो, और हम आपके पास आते हैं, आपसे मांगते हैं, फरियाद करते हैं, दुआएं करते हैं कि आज हम जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, अपनी आत्मा की तरफ से आप हमारी अगुवाई करना, हमारी समझने में, बोलने में मदद करना, ताकि हर एक शब्द जो भी हो वो आपकी तरफ से हो और हर एक जन जो इसको सुन रहा है, देख रहा है, हर एक के जहन तक ये बात पहुंचे और जो बातें आपने हमें इस पृथ्वी के अंत के लिए रख छोड़ी हैं उनको हम सभी जान सके और आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। पिताजी, ये सब कुछ हम आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशुआ मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज हम जिस शीर्षक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध की 7 विपत्तियां, जिसे हम प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में पढ़ते हैं। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि यूहन्ना ने बहुत सारे ऐसे दर्शन देखे जिनके जरिए से उन्होंने बहुत सारे आने वाली बातों को पहले ही बता दिया। और यूहन्ना और क्या बातें आप तक और मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, आइए अध्याय 16 में देखें। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसकी 1 आयत कहती है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। इस बात में जो यूहन्ना इस वक्त देख रहा है और उसने सुना कि किसी ने कहा बड़े ऊंचे शब्द से कि कहते उन 7 स्वर्गदूतों के पास जो 7 कटोरे हैं, क्या कर दे, उनको पृथ्वी पर उंडेल दे, क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे हैं। तो यहां से यह बात साफ होती है, ये 7 स्वर्गदूत क्रोध और विनाश लाने वाले क्रोध के दूत हैं। जब प्राचीन मिस्र पर परमेश्वर ने विपत्तियां लाई थी, जब हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब उन्होंने उसके लोगों पर अत्याचार किया था, यानी कि मिस्रियों ने जब परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार किया, ये 7 अंतिम विपत्तियां उन लोगों पर डाली जाती है जो समय के अंत में परमेश्वर के वफादार संतों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये विपत्तियां सार्वभौमिक नहीं हैं या मनुष्य पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हालांकि इस दुनिया में कभी भी सबसे खराब आपदाएं हो सकती हैं जिन्हें परमेश्वर के क्रोध के कारण दया से मुक्त किया गया है। मिस्र पर जो 10 विपत्तियां आई थी वो सचमुच में दर्दनाक थी, क्योंकि जो विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र पर लाई थी उनमें से मुख्यतः आने वाली जो विपत्तियां हैं वही हैं। हम आने वाले इस अध्याय में उनके बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्येक को यह प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है इन विपत्तियों को कि दावे कितने झूठे थे और झूठे धर्म पर निर्भरता कितनी निरर्थक थी। बहुत सारे लोग जो गलत दावे करते हैं, झूठे दावा करते हैं और झूठे धर्म से जो संबंध रखते हैं, उन सब के लिए जो उसकी निरर्थकता है उसके बारे में बताता है। इसी तरह 7 अंतिम जो विपत्तियां हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो विपत्तियां जो शाब्दिक है, शाब्दिक अर्थात जैसी वो लिखी गई हैं वो वैसी ही होगी। वैसे तो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में या भविष्यवाणी की पुस्तक में देखते हैं कि जो बातें वहाँ लिखी गई है वो बहुत सारी प्रतीकात्मक है, यानी कि प्रतीकों में बात की गई है। लेकिन जो 7 विपत्तियां हैं वो मुख्यतः जो है शाब्दिक हैं, जैसे वो लिखी गई है वो वैसे ही घटित होगी।
फिर भी प्रत्येक धर्म त्यागी धर्म के किसी न किसी पहलू पर प्रहार करेंगे और प्रतीकात्मक अतिवाद करेंगे, यानी कि उसको प्रतीकात्मक बताने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए यह स्पष्ट है कि पहले स्वर्गदूत ने शाब्दिक कटोरे से उन मनुष्य पर शाब्दिक रसायन नहीं डाला था जिन्हें शाब्दिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। आइए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 16:2 में क्या लिखा गया है। सो पहले ने, अब स्वर्गदूत जो पहला स्वर्गदूत जाता है, सो पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। देखिए, पहला स्वर्गदूत जो गया, उसने जब पृथ्वी पर वो परमेश्वर के प्रकोप का जो कटोरा था उसको उंडेला, तो उस उंडेलने से क्या हुआ, उन लोगों पर जिन्होंने उस पशु की मूर्त की पूजा की थी, उस पशु का अंक प्राप्त किया था, उस पशु की जो पूजा करते थे। अब आप सोच रहे होंगे ये पशु कौन है, ये अंक क्या है, ये पशु की मूर्ति या छाप क्या है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वापिस उस अध्ययन में जाइए जो प्रकाशित वाक्य 13 पर आधारित है। उसमें आप इस पशु की मूर्त के बारे में जान पाएंगे, जो 13 अध्याय का दूसरा भाग आप पढ़ सकते हैं, वहां पर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो जब उसने वो कटोरा उंडेला तो उसके उंडेलने से एक बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। याद रखें कि ये जो प्रकोप है, ये प्रकोप के कटोरे हैं, और परमेश्वर का प्रकोप किस पर होगा, वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। अगर आप 15 अध्याय में पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि वो 15 अध्याय जो शुरुआत करता है वो इस तरह से शुरुआत करता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर की बातों पर बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ उनका संबंध बहुत मजबूत होता है, उस बारे में वो बात करता है। और 16 अध्याय जब बात करता है तो ये परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे के बारे में बात करता है। और क्रोध किस पर होगा परमेश्वर का, जिस तरह से मैंने कहा, जो परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते या उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उन पर परमेश्वर के ये जो प्रकोप या क्रोध के जो कटोरे हैं उन पर उंडेले जाएंगे, और इसका जो असर है वो परमेश्वर के लोगों पर नहीं होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। जो दर्दनाक फोड़ा है या दुखदाई फोड़ा है, उसका अर्थ है दर्दनाक या गंभीर या परेशानी या कष्टप्रद। ये फोड़ा जो है वो बहुत परेशानी देनी होगी, या फिर बहुत दर्दनाक समय होगा, बहुत गंभीर समय होगा, या एक अल्सर का जैसा दर्द होता है उसके बारे में ये बात करता है, उसके जैसे दर्द के बारे में बात करता है। अगर ये जो सेप्चुएंट्स जो है, जब आप इसमें पढ़ेंगे, जो कि पुराने नियम का जो यूनानी वर्णन जिसमें किया गया, अगर आप उसमें पढ़ें तो ये व्यथा के लिए यूनानी शब्द का उपयोग मिस्रियों पर आए फोड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक वही फोड़ा जो मिस्रियों पर निकला था, बहुत ही दर्द दुखदाई और बुरा था। आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। एक बोझ जो चंगा नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही दर्दनाक और गंभीर होगा। और फोड़े जो अय्यूब पर आए थे, आप पढ़ सकते हैं उस बारे में, ये उसी के बारे में बातचीत करता है। और ये पहले स्वर्गदूत ने जब कटोरा उंडेला तो उसमें ये दर्द, दुख और परेशानी देने वाला फोड़ा निकला। तो आइए आगे पढ़ते हैं और आगे की आयतों में और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है आखिरी समय में। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय की 3 आयत इस प्रकार से कहती है, और दूसरे ने अपना कटोरा उंडेला, समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुओं का सा लहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। जो दूसरी विपत्ति है और जो कटोरा उंडेला जाता है, यहां पर हम देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो मरे हुए का सा लहू बन गया। जैसे मरे हुए का लहू कैसा होता है, उस रंग का या उस तरह का वो हो गया। और समुद्र में जितने भी जो प्राणी थे या जीवधारी थे वो सब मर गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी विपत्ति के तहत, जो तीसरी विपत्ति, इसके बाद हम पढ़ते हैं, तीसरी विपत्ति के तहत नदियों और पानी के स्रोत एक समान प्रभावित होते हैं, समुद्र लहू में बदल जाता है। या दूसरी विपत्ति दुनिया के कई समुद्रों और महासागरों में हर जीवित जो चीज है या प्राणी है उसको मारता है। आइए आगे पढ़ते हैं और आगे इसके बारे में जानते हैं। 4 और 5 आयत में, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि ये पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी
और तूने यह न्याय किया है। और तीसरे ने भी जब परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा उंडेला तो हम देखते हैं कि वो नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया गया और वो भी वैसे ही लहू बन गए। और जो मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, जिस स्वर्गदूत ने वो कटोरा उंडेला और क्या उसने कहा कि जो पवित्र है, कौन पवित्र है? वो सच्चा और जीवता परमेश्वर। जो है कौन है? वो सच्चा और जीवता परमेश्वर। जो था, किसके बारे में बात की जा रही है? उस परमेश्वर के बारे में। तू कहते न्यायी है और तूने ये न्याय किया है। देखिए, परमेश्वर के जो प्रकोप है वो बहुत ही भयंकर और बहुत ही गंभीर होंगे। और अंतिम समय के लिए जैसा मिस्र में पानी जो वो लहू बन गया था और वो प्यास से मर गए, हर एक जीव जंतु वो प्यास से ना जाने कितने समय तक वो जो है बिलखते रहे, तड़फते रहे, और ठीक वैसे ही अंत समय में भी होगा मेरे प्यारों। जब परमेश्वर के इस दूसरे और तीसरे कटोरे को उंडेल दिया जाएगा, वो प्रकोप का कटोरा जो उंडेल दिया जाएगा, उस समय में भी लोग यूं ही बहुत सारे जो जिंदगियों को बचाने वाली चीजें हैं उनके लिए वो तरसते रहेंगे। तो क्या आप और मैं इन बातों पर ध्यान देते हैं कि कहीं हम इन विपत्तियों में गिर तो नहीं जाएंगे? अर्थात क्या हम इन विपत्तियों में भागीदार तो नहीं होंगे? और इन विपत्तियों के भागीदार वो होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं या उसके वचनों या उसकी बातों पर नहीं चलते, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते। क्या आप कर मेरे साथ ऐसा तो नहीं? क्या हम परमेश्वर के वचनों पर अपने गहरे मन से, उस विवेक से जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, क्या उससे चलते हैं? तो इसके बारे में जानना आप कर मेरे लिए अति आवश्यक है। हमें बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसके अनुसार अपने जीवन को लेकर चलना है। और आगे मैं आज पढ़ना चाहूँगा 6 और 7। क्योंकि उन्होंने अब लिखा गया है कि क्यों परमेश्वर ने न्याय सही किया। आगे आइए पढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों का, किन लोगों ने? जिन लोगों के समय में वो नदियों पर जो पानी के सोतों, नदी और पानी के सोतों पर जो उंडेल दिया जाएगा वो कटोरा और वो लहू बन जाएंगे। और आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। जो परमेश्वर के बच्चों पर, परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के नबियों पर, परमेश्वर के दासों पर जो अंधेर करते हैं, जो उन्हें परेशानियों में डालते हैं, जो उन्हें जो समस्या में गिराते हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा परेशानियों वाला समय आएगा मेरे प्यारों। तो इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा कि जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आज आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के नाम के लिए परिवार से या फिर उनके गांव वालों से या फिर उनके शहर वालों से या फिर उनके रिश्तेदारों के ज़रिए से कहीं से भी आप अगर सताए जाते हैं यीशु मसीह या परमेश्वर के नाम के लिए, तो मेरे प्यारों ध्यान रखें कि परमेश्वर आपका पलटा लेने वाला है। वो आपका साथी बनकर उनके सामने खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी में इन बातों को कहा है कि जिन्होंने पवित्र लोग यानी कि परमेश्वर के लोगों या संतों या उसके भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया। क्या किया? उन लोगों को वो लहू पिलाया जो पानी के लिए तरसते थे। उन्हें वो पानी जो लहू की तरह बन गया है, उन्हें वो पीना है। और लहू पानी पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही काम किए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को इसी योग्य बना रखा है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों या संतों या अपने बच्चों पर आई परेशानी जिनके कारण से आई है या जो इसके लिए वजह होते हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रकोप के कटोरे उंडेलने पर है। तो क्या हम इनमें से एक तो नहीं है? मेरे प्यारों, परमेश्वर के सच्चे या पवित्र लोगों में बने रहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहिए। कोई भी परेशानी दूसरों के कारण आप पर आती है, अर्थात परमेश्वर के नाम लेने के लिए आप पर आती है, तो याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आपके लिए वो खड़े होने वाले हैं। नदियां लहू में बदल जाती है। लोगों ने संतों और नबियों का लहू बहाया। पशु की पूजा करने और उसकी छाप प्राप्त करने से मनुष्य उसके अपराधों का दोषी बन जाता है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अंधकार युग में, आप जानते हैं कि पशु कौन है, पशु की छाप क्या है, पशु की मूर्त क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पशु कौन है तो वापस आप 13 अध्याय के दूसरे भाग में जाइए और आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत ही गहराई से उसका अध्ययन किया है। और जिस पशु ने परमेश्वर के पवित्र लोगों को नाश किया, उन्हें उनका लहू बहाया, और जब अंत समय में लोग उस पशु का साथ देते हैं, उस पशु की मूर्त की पूजा करते हैं, उसकी छाप लेते हैं, उसका अंक लेते हैं, तो वो भी उसके कामों में भागीदार होते हैं, उस लहू बहाने में भागीदार होते हैं, जिन्होंने लगभग 5 से 10 मिलियन लोगों का लहू बहाया उस अंधकार युग में। वे स्वयं को भी उसी भावना के लिए दोषी मानते हैं जिसने उन अपराधों की उत्पत्ति की जो ईश्वर के वफादार लोगों के लिए मृत्यु के फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि अंत में संत रविवार कानून का पालन नहीं करेंगे। जब रविवार कानून जो है शुरू हो जाएगा, और जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के वफादार लोग हैं, जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन का अपना आधार बनाते हैं, वे रविवार कानून का जो है उसका साथ नहीं देंगे, वे उसका पालन नहीं करेंगे, और वे बहुत ज़्यादा सत्ताहट उन पर आ जाएगी मेरे प्यारों, बहुत। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सच्चे और वफादार लोग हैं। ये दुष्ट लोग उनके लहू के लिए चिल्लाते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें पीने के लिए लहू देते हैं। यानी कि वो परमेश्वर का प्रकोप है, दंड है, क्रोध है जो उन सब पर आता है और उन सब को मिलता है। मेरे प्यारों, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पाते जाएंगे कि अंत समय के लिए परमेश्वर ने पहले ही सारी बातों को बता दिया। हमें बस परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है और इन बातों को गहराई से समझने की ज़रूरत है। क्या हम इनको समझना चाहते हैं? परमेश्वर तत्पर हैं, बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं कि हम इन बातों को समझें, पर क्या आप और मैं समझना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमेशा तैयार हैं आपको और मुझको इन बातों को समझाने के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, और हमें इन भविष्यवाणी के जरिए से आखिर समय के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसकी 8 से 9 में लिखा गया है, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। देखिए, पहले 3 विपत्तियां जो वो पृथ्वी पर उंडेल दी जाती है, पृथ्वी की जो शक्तियां उन पर उंडेल दी जाती है, लेकिन जो आने वाली अगली 3 जो विपत्तियां हैं वो जो है सूर्य या फिर दूसरी बातों पर जो वो कटोरा उंडेला जाता है, और इसके बारे में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चौथे ने, तो हम देखते हैं कि 3 ने जब कटोरे को उंडेला, परमेश्वर के क्रोध के कटोरे को उंडेला, तो समुद्र में या पृथ्वी में उन सब लोगों पर जो है जो परमेश्वर के साथ नहीं चले या परमेश्वर के खिलाफ गए, अर्थात जिन्होंने उस पशु की मूर्त की पूजा की या पशु की छाप को प्राप्त किया या पशु के अंक की जो छाप ली, उन सब पर ये परेशानियां आने वाली हैं अंतिम समय में और आएगी। ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में जब परमेश्वर का दास मूसा मिस्र से उन इस्राएलियों को जब लेकर आ रहा था, और जब फिरौन उन्हें जाने नहीं देता तो वो विपत्तियां उन पर आ जाती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जा रहा था, और जब वो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाता वो विपत्ति जो उन पर आ जाती। ठीक अंत समय में भी मेरे प्यारों ऐसा ही होगा। जो परमेश्वर के खिलाफ या उसकी आज्ञाओं के खिलाफ या उसकी वचन को आधार बनाकर नहीं चलते हैं, उन पर ये विपत्तियां निश्चय ही आने वाली हैं। क्या आप और मैं इनमें से तो नहीं? क्या हम परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ते हैं? मैं बार बार इस बात को आपके सामने रखता हूं, क्या हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं या फिर हम बाहरी या सतही तौर से उसको पढ़ते हैं? हमें इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है अगर हमें परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। तो आइए आगे चलते हैं। चौथे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा उंडेला तो उसको कहां उंडेला? सूर्य पर उंडेल दिया, और कहते सूर्य और उससे मनुष्य, जो सूर्य है उससे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो एक ऐसी जगह पर स्थित है, अगर वो थोड़ा नज़दीक है तो पृथ्वी जो वो जलकर या
नाश हो जाएगी। अगर वो थोड़ा दूर है तो जो है वो ठंड या फिर जो सर्दियां हैं उनसे जो वो नाश हो जाएगी। तो ये समय जो है एक ऐसा समय होगा अंत समय में, जब जो है मनुष्य बड़ी तपन से झुलस जाएंगे और परमेश्वर के नाम जिसने इन विपत्तियों पर जिसने अधिकार रखा है उसकी निंदा करेंगे। हाय, परमेश्वर ने ये क्या कर दिया। उस सच्चे और जीवते परमेश्वर जो अपने आप को मानता है या कहता है, उसने हम पर ये विपत्तियां क्यों डाली? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले और वे उन लोगों के साथ भागीदार हुए जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल में विरोध में है या बिल्कुल खिलाफ में है। और फिर भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपना मन नहीं फिराया। देखिए मेरे प्यारों, हर एक लोगों के लिए अलग अलग तरह की परेशानियां या विपत्तियां, 7 विपत्तियां जो आने वाली है, और ये बहुत जल्द है क्योंकि हम आखिरी समय में रह रहे हैं। क्या हम इसके भागीदार तो नहीं होंगे? सवाल आप कर मेरे लिए। आगे 10 और 11 आयत में लिखा गया है, और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। जिस पशु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस पशु की छाप या मूर्त या अंक प्राप्त करने से ये सारी परेशानियां आती है, उसी पर ही वो कटोरा उंडेल दिया और उसके राज्य के पर अंधेरा छा गया। जो उसका राज्य है, इसका मतलब ये है कि उस पशु का अपना एक राज्य है। उसका कौन सा राज्य है? आप 13 अध्याय के पहले और दूसरे भाग में इसे पढ़ सकते हैं। और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे, यानी कि वो बहुत बड़बड़ाने लगे। उन्होंने बहुत सारी बातें बोलना शुरू कर दी। अभी वो परमेश्वर के खिलाफ बोलते जाते हैं और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। फिर भी वो परमेश्वर की ओर अपना मन नहीं फिराते हैं, क्योंकि ये जो 7 विपत्तियां ये बिल्कुल उस दया के दरवाजे बंद होने के बिल्कुल करीब में है। और ये दया का दरवाजा क्या है? ये वो समय है जिसके बाद धर्मी जो है वो धर्मी रहेगा, अधर्मी जो है वो अधर्मी रहेगा, मलिन जो है वो मलिन बना रहेगा, जो आप प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 11 आयत में पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि वो जो दया के दरवाजे के बंद होने का समय आ पहुंचता है, मेरे प्यारो, तब तक का समय है कि हम अपने मनों को फिरा लें। तब तक का परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप पर और मुझ पर बनी हुई है कि हम मन फिराएं और परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमने 5 उन कटोरों के बारे में पढ़ा जिन्हें स्वर्गदूतों ने उंडेला, और वो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे हैं। और ये उन लोगों पर पड़ते हैं जो परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ में हैं या उसकी निंदा करते हैं या उसके वचन को आधार या उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। सीखने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारा अध्ययन करने के लिए है, पर एक ऐसा अध्ययन जो आज हमने किया है वो शायद आपको और मुझको परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने में बहुत मदद करेगा। अगर आप इस पर और भी अध्ययन करना चाहते हैं मेरे प्यारों, तो आप कमेंट में जो अपने सवालों या अपने विचारों को लिख सकते हैं, ताकि उस पर जो है आप तक हम पहुंच सकें और आपको इसकी और अधिकाई से अध्ययन दे सकें, आपसे हम बातचीत कर सके कि किस तरह से परमेश्वर का वचन इन भविष्यवाणियों के जरिए से आप तक और मुझ तक वो आखिरी दिनों के लिए संदेश पहुंचाते हैं। आज हमने 5 स्वर्गदूतों के कटोरों के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हम आने वाले 2 और कटोरे जो हैं उनके बारे में अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको इसके अपडेट्स मिलते रहें और आप हर एक उस किफ़ायती वीडियो को देखते रहें और उसका अध्ययन करते रहें जो सच्चाई से हम अध्ययन करते हैं। परमेश्वर के वचन का सच्चाई से और गहराई से जब हम अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमारी पूरी मदद करते हैं कि हमें आखिरी समय में तैयार होने के लिए मदद कर सके। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करना चाहते हैं। क्या आप और मैं परमेश्वर की उस मदद को, उस सहायता को लेना चाहते हैं? शायद इस वीडियो की तरफ से परमेश्वर ने आपकी और मेरी बहुत मदद की है कि एक बार फिर से 7 विपत्तियां जो कटोरे हैं परमेश्वर के क्रोध के, उनको अपने ऊपर आने से हम परमेश्वर की सहायता से बचा लें। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करने के लिए तैयार है। क्या हम
परमेश्वर के दिए हुए वचन, आज्ञाएं, बातें या परमेश्वर का जो कलाम है, आधार है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या हम उसके अनुसार अपना आखिरी दिनों को व्यतीत करते हैं? क्या हम परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं? ये सवाल आज आपके और मेरे लिए है। आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, दूसरों तक बहुत साझा करें, ताकि ये सच्चाई के वचन, ये सच्चाई का अध्ययन बहुत लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोग इस सच्चाई के अध्ययन को जान सके, जो परमेश्वर के वचन से जो नहीं जानते हैं, जिनके जहन में अभी तक ये बातें नहीं पड़ी है, जो सिर्फ नाम के मसीह हैं और वो नहीं जानते हैं कि हम किस ओर जाते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे जब आप इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और आप इंतजार करें, हम दूसरी वीडियो में आपको इसके दूसरे भाग को लेकर आएंगे, जहां हम कुछ खास बातें और सीखेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत से बनी रहे।